हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पे रख दी थी मैंने दूज, नहाने के पहले ही दूज बना ली थी और फिर मैं नहा के गई पूजा करने के लिए। मैंने और मेरे मम्मी ने सबने मिल कर के यहाँ पे दूज की पूजा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्वाले बनाई हुई हैं और शंकर जी को बिठाया हुआ है और चारों तरफ उनके ग्वाले बिठा दिए हैं। और बस फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे नागदेव महाराज बना दिए हैं और यहाँ पे साइड में कुटने बब्बा जो कहलाते हैं उनको बना दिया है। और बस फिर यहाँ पे करने लगे थे हम लोग पूजा। यहाँ पे जल चढ़ाया, हल्दी चावल लगाए और सभी को टीका किया। तो इस तरह से हम सभी ने मिल कर के पूजा और यहाँ पे जल भी मतलब हल्दी चावल इकट्ठे मिला के और वहाँ पे छिड़क दिए बस। और सभी फिर जो ग्वाले बैठी थी सभी को टीका लगाया। यहाँ पे कुमकुम का सभी ग्वाले को टीका लगाते हैं और उसमें चूल्हा भी बनाते हैं, चकिया भी बनाते हैं। कुछ ग्वाले ऊपर बैठाई जाती हैं रोटी बनाने के लिए और कुछ चकिया चलाने के लिए बनाई जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्वाले बना देते हैं और कुछ आगे रख देते हैं और उनके सिर पर भी कटोरी बनाकर रख देते हैं। तो इस तरह से सभी को टीका किया। बस यहाँ पे सभी को एक एक करके, सभी ग्वालों को एक एक करके बिंदी लगा दी थी। तो गाइस, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और बने रहें मेरे ब्लॉग में, पूरा देखें, स्किप मत करें और मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें भी सपोर्ट करें। तो यहाँ पे बस मैं भरने लगी थी दूध। जो कटोरी बनाई जाती है तो उसमें दूध भरते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध भरने लगी थी। कुछ ग्वालों को एक एक ग्वाल बाल को आगे भी मतलब बिठा दिया था तो उनके ऊपर भी सिर में कटोरी रखी थी तो उनमें भी दूध भर दिया था और सबके साथ फिर खेल ली थी होली। तो यहाँ पे देखिए सबके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं गुलाल, सबके साथ खेल रहे हैं होली। यहाँ पे ग्वालों के साथ, भोलेनाथ के साथ, सबके साथ खेली होली। तो आप सभी को भी हैप्पी होली, हैप्पी भाई दूज। तो बस यहाँ पे हम लोग हवन करने लगे थे। हवन करने के बाद फिर आरती करेंगे। तो यहाँ पे किया हम सभी ने हवन और बस फिर आईजूत बनाई। रुई की जो आईजूत लंबी लंबी बनाई जाती है वो आईजूत बनाई है इस तरह से, देखिए। तो जिसके जितने भाई होते हैं उतनी आईजूत बना लीजिए, क्योंकि भाई दूज के दिन ये लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। भाई की लंबी उम्र के लिए हम लोग आईजूत बनाते हैं, उनको साइड में यहाँ पे खोंच देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिक्का लेते हैं, एक सिक्का, कोई भी सिक्का आप ले लीजिए और उसको थोड़ा सा झुक के और उसको साइड में खोंच दीजिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही यहाँ मतलब दूज बनाई जाती है। और आप लोगों के यहाँ कैसे दूज बनाई जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है और क्या क्या सामग्री लगती है पूजा में और क्या क्या रखा जाता है, तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो बस यहाँ पे रखे थी घुटने, जो यहाँ पे मतलब रख देते हैं गोबर थोड़ा सा, उसके ऊपर दिया रख देते हैं और कूट देते हैं उससे। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ और फिर मैं पूजा करके आ गई थी ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने भी होली खेल ली थी गुलाल की। मेरे चेहरे पे देखिए कितना सारा गुलाल लगा हुआ है। तो हमने एक दूसरे को टीका लगाया और एक दूसरे के साथ थोड़ी सी होली खेल ली, क्योंकि ज़्यादा तो अब कोई नहीं खेलता है। तो बस वहीं पे भगवान के साथ होली खेली और फिर हम लोगों ने एक दूसरे को भी गुलाल लगा दी थी। सबके पैर पड़े। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो बस बनाने लगी थी खाना और आज बनाना है भाई दूज पे कचौड़ी। तो मैं मसाला पहले ही करके रख गई थी। चने की दाल की कचौड़ी बनाना है, जो हरे चने आते हैं ना उसकी कचौड़ी बनानी है। तो मैंने यहाँ मसाला करके रख दिया था और सारे मसाले डाल दिए थे, भूंज कर रख दी थी उसको। और मठा इसमें तड़का लगाना है अभी। और यहाँ पर मैंने मैदा भी मार कर मैं रख गई थी।
तो बस इस तरह से मैंने एक एक करके बना ली थी कचौड़ी, उनको मैं तलती जा रही थी। इस तरह आप भी छोटी छोटी लोई करके उसमें मसाला भर के, और जैसे आलू का मसाला भरते हैं ना, वैसी छोटी लोई करके उसमें मसाला भर के और दबाते जाइए तो बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है, फटती भी नहीं है। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और इस तरह से ही आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और पूरा देखें। तो बस यहाँ पे मैं तलने लगी थी कचौड़ी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए कचौड़ी। क्योंकि अभी आ रहे हैं हरे चना, जिसको बूट भी बोलते हैं, और उसकी कचौड़ी बनाओ तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। हरे चने को आप ऐसे ही छील के और उनको मिक्सी में पीस लीजिए, फिर उनको भून लीजिए, और उसमें जो मसाले रहते हैं, गरम मसाला है और धनिया मिर्ची गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर, ये सब मिला लीजिए और मसाला मिला के रख दीजिए, बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है। तो यहाँ पे बस मेरी बन गई थी कचौड़ी, और मैंने साथ में बनाई थी मीठी चटनी कचौड़ी के साथ। बस मैं यहाँ पे लगाने लगी थी थाली, और साथ साथ में कचौड़ी भी बनाती जा रही थी, फ्राई भी करती जा रही थी। तो देखिए इस तरह से आप कचौड़ी को भर के फिर उसको आप हाथ से दबा दीजिए, तो ये फटेंगी भी नहीं और बहुत ही अच्छी बनेंगी। बिल्कुल कुरकुरी कचौड़ी जैसी बाज़ार की रहती है ना, वैसे ही कचौड़ी बनती है। और देखिए किस तरह से फूलती जा रही है मेरी कचौड़ी, उनका ऊपर जो थोड़ी सी दरार हो जाती है ना, वैसी भी आ गई है उसमें। तो बस एक एक करके मैं ऐसे दबा दबा के बनाती जा रही थी कचौड़ी। देखिए ऊपर से किस तरह से थोड़ी सी हल्की हल्की फटी फटी सी हो गई है, जैसी बाज़ार की रहती है वैसे ही मेरी कचौड़ी बिल्कुल बहुत ही अच्छी कचौड़ी, बिल्कुल कुरकुरी कचौड़ी बनी हुई थी। तो एक बार आप ज़रूर कर ऐसे ही बनाएं। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से मौन देती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगी, आपको सीखना हो तो किस तरह से बनानी है। तो देखिए किस ऐसी बनी थी मेरी कचौड़ी, देखिए एकदम फूली फूली बनी हुई थी। यहाँ पे मैंने थाली लगाई, यहाँ पे चटनी और मट्ठा रायता और सब्ज़ी रख दी थी। देखिए मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ कितनी कुरकुरे उसकी आवाज़ आ रही हूँ, और अंदर से भी कितनी अच्छी बनी हुई है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए कचौड़ी। तो आप लोग भी होली में क्या क्या बनाते हैं तो ज़रूर बताएं। मीठी चटनी के साथ ही बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरह से कचौड़ी बन गई थी, सबने खाया खाना, और उसके बाद फिर बस शाम हो गई। तो शाम को जो मैदा बची हुई थी ना, उसके मैंने खस्ता बेल लिए थे। इस तरह से बड़ी लोई करके उनमें से बीच से कट करके आप चौकोर चौकोर खस्ता बेल सकते हैं। एक ही बार में बहुत सारे खस्ते कट बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैंने पूरी लोई जो पटा रहता ना, पूरी उसी में पतली बेल ली थी, और बीच में से टुकड़े कर करके उनको चौकोर चौकोर टुकड़े करके इस तरह से खस्ता बना लीजिए। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।